आज की डेट है 11 दिसंबर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज हुई मेरे साथ। एक बड़ा ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस हुआ विच आई थॉट टू रिकॉर्ड इट ऑन कैमरा। और हुआ ये कि आज मॉर्निंग में अराउंड 6:30 के आसपास में पार्क गया था। घर के पास में एक पार्क है। और अराउंड 7:30 7:45 को जब मैं वहाँ से रिटर्न हो रहा था अपनी साइकिल पे, तो वहाँ से कुछ दूर ही में चला, तभी साथ में एक और साइकिल वाले व्यक्ति मेरे आ रहे थे। तो उन्होंने अचानक से कुछ तो कहा और मैंने उनकी तरफ देखा, तो मुझे लगा कि शायद ये मुझसे ही बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप गार्डन रोज़ आते हो? मैंने कहा हाँ, लगभग रोज़, मतलब काइंड ऑफ 30 में से 20 दिन। तो फिर उन्होंने जो कहा उसके बाद अगले 3-4 मिनट तक, वो बहुत अमेजिंग था। वो मुझे लगा कि वो शायद इस पूरे साल का जो अगर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस को मैं कंपाइल करूं तो उनमें से एक वो ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप जिस गार्डन में एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो, वॉक करने के लिए जाते हो, वहीं पीछे एक संचा खाता है। मैं वहाँ काम करता हूँ और पिछले 12 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत पहले से ही, उन्होंने कहा कि मैं आपको लगभग 10-11 साल से देख रहा हूँ कि आप फ्रीक्वेंटली, नॉट रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, उनके वर्ड्स अलग थे, मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं आपको फ्रीक्वेंटली देखता हूँ कि आप पार्क आते हो और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, मैं थोड़ा समझा नहीं। तो उन्होंने और डिटेल में बताया कि ऐसा है कि आपको एक्सरसाइज करते हुए देख, वॉक करते हुए देखने में खुशी ये होती है मुझे कि करना हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जब हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम जाएं पार्क में, टहलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। एक तो खाता जो है उसमें 12 घंटे काम करना पड़ता है। कई बार उसमें भी हम डबल शिफ्ट में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें घर पे आके वी कुक फूड एंड देन डे इज़ ओवर। और उन्होंने यही हार्डली मेरी उनकी कॉन्वर्जेशन 2-2.5 मिनट ही रही होंगी, बट द वर्ड्स, द इमोशंस विच ही शेयर्ड, दैट वाज अमेजिंग। मतलब इट इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ। कि क्योंकि जनरली ना जो हम ग्रैटिट्यूड की बातें कर लेते हैं कि हमें ग्रैटफुल होना चाहिए, राइट? जैसे अभी यहाँ बगल में एक प्लांट है, तो इसको पानी देते वक्त अक्सर ये फीलिंग रहती है कि हाँ, हमें ग्रेटफुल तो रहना चाहिए। बट एक होता है थियोरेटिकल ग्रेटफुल, जो जनरली हम कोशिश करते हैं। आजकल हम इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं कि यू मस्ट बी ग्रेटफुल, ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। तो हम ऊपर ऊपर लेवल पे ग्रेटफुल होते हैं कि ठीक है, देखो हमारे शहर का वेदर कितना अच्छा है, शरीर ठीक है, हमारे आसपास के लोग में भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो हम बहुत ऊपर सरफेस लेवल पे ग्रेटफुल होते हैं, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता है। बट जब इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, व्हेन समवन हु इज टोटली अननोन टू यू कम एंड से कि मैं आपको 8-9-10 साल से देख रहा हूँ, महीने में 2 दिन 5 दिन, आप ऐसा तो है नहीं कि वो रोज़ मुझे देख पा रहे होंगे, बट वो महीने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन देख पाते हैं, एंड ही फील्स लाइक कि हाँ, ये तो रेगुलरली आता है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट ऐड किया कि हाँ, और भी लोग आते थे पहले, मतलब जस्ट लाइक यू देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु यूज टू कम रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली, बट वो कुछ टाइम बाद आना बंद हो गए। बट आई ऑब्जर्व यू कि आप अभी भी आते हो, तो ये बहुत अच्छा करते हो, कीप डूइंग इट। मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है कि जो हम थ्योरेटिकली कोशिश करते हैं ग्रैटिट्यूड शो करने की, ये हो रहा है एक्सपीरियंशियली। मतलब एक सिंपल लाइन में अगर कहा जाए तो एक स्टेटमेंट है ना कि जो भी आज आपकी रियलिटी है वो बहुत लोगों का ड्रीम है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फाइनेंस के पैरामीटर पे ही कैलकुलेट की जाए। टाइम, इंटरेस्ट, जैसे इस वाले केस में तो कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पे दो चीज़ें दे रहा हूँ, दैट इज़ टाइम एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ गोइंग टू द पार्क एंड टाइम जो लगता है वहाँ तक जाने आने और वहाँ रुकने में।
तो हर चीज़ को फाइनेंस वाले पैरामीटर पे तो नहीं काउंट करना चाहिए। तो जो भी यहाँ से जो टेक अवे है, द बेस्ट टेक अवे इज वट एवर लाइफ वी आर लिविंग, दैट इज प्रोबेबली अ ड्रीम ऑफ मेनी मोर पीपल। और ये चीज़ अगर रियलाइजेशन वाइज पता चल जाए, दैट इज समथिंग अमेजिंग। क्योंकि ये जो भागा दौड़ है ऑफ डूइंग दिस दैट, मैनेजिंग डिफरेंट थिंग्स, उसमें ये जो थॉट है ये हो के भी गायब हो जाता है। यानी दिस एक्सपीरियंस हैपेंड एट अराउंड 7:45 8 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट नाउ इट्स 12:30, 4.5 5 घंटे बीतने को आए हैं। एंड उस कुछ देर तक वो थॉट था, वो जो एक्सपीरियंस था वो ठहरा। उसके बाद अगेन बैक टू वर्क, यू आर जस्ट मैनेजिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कि कब रेडी होना है, कब निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इस भागा दौड़ में वी हैव टू मेक श्योर कि हम इस तरह के थॉट्स को स्पेस दें, इस तरह के एक्सपीरियंस को एडमायर करें, अप्रिशिएट करें और अटेंशन दें, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड गोल तो हम सबका यही ना कि टू enhance the quality of life and experience it. उनका नाम था कुल्लू भाई, I forgot that. I'm really thankful to Mr. Kullu bhai. You made my day, week and month. जब जब याद आएगा, आई नो कि ये जिसे भी मैंने बताया कि सुबह एक्सपीरियंस हुआ और मैं भूल चुका था, अभी मैंने याद आया तो मैंने उसको सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड इट ऑन कैमरा, अदरवाइज अगेन आई फॉरगॉट। तो अब ये कैमरा पे है और आई अपलोड इट, तो ये टिकेगा। जब भी देखूंगा तो आई थैंक मिस्टर कुल्लू कि शायद मैं लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में मैं उनकी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, लग्जरी ऑफ टाइम। इट्स अ ग्रेट डे।